हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप सर। आज आपको इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों को बताने वाला हूं, जहां से आपके किसी भी एग्जाम में एक सवाल, एक नंबर आप अपना पक्का कर सकते हैं। तो चलिए, आइए देर नहीं करते हुए, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहला सवाल आज का है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो है पहला सवाल का उत्तर है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं: राम मनोहर सिंह, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनेगल नरसिंह राव। इसका उत्तर होगा आपका बच्चों बेनेगल नरसिंह राव। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? बेनेगल नरसिंह राव, यानी इन्हें BN राव कहा जाता है। दूसरा सवाल है बच्चों आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल देखा जाए तो ऑप्शन के माध्यम से 25 भाग हैं। बच्चों बताएं, संविधान के निर्माण के समय कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। संविधान के निर्माण के समय कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में डैश डैश संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? देखो, इसमें दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। पहला है दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि खुद के विरुद्ध आपको गवाही नहीं दिलाया जा सकता। एक है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाया जा सकता। दूसरा आपका है कि उसी कानून के आधार पर आपको सजा मिलेगा जिस समय आपने अपराध किया था। तीसरा है एक अपराध के लिए केवल आपको एक बार सजा मिलेगी। तो तीसरे सवाल का उत्तर होगा दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगला सवाल आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता, कुछ मामले में गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तो आपका सवाल का उत्तर सी वाला सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है 3 आपको संरक्षण दिए गए हैं, और एक क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। कितने संरक्षण दिए गए? 3 संरक्षण दिए गए। पहला संरक्षण है कि कारण पूछने का अधिकार। पहला संरक्षण है कि कारण पूछने का अधिकार। दूसरा संरक्षण है कि 24 घंटे के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। और तीसरा है कि मनपसंद कानूनी सलाहकार रखने का अधिकार। चलिए बच्चों, देखते हैं 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य में डैश डैश 14 वर्ष से आयु के मुफ्त 14 वर्ष की आयु के मुफ्त बच्चों को 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो देखो बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऐसे सवाल का उत्तर होगा कि 26 बी वाला सही होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का यह कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। अगला देखते हैं बच्चों, 6वां प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 जो है, आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है: संसद का संविधान, संसद के सदस्यों की अवधि, संसद की उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो बच्चों देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, और एक चौथा ऑप्शन है भारत के अटॉर्नी जनरल। देखो, अनुच्छेद 66 है, मैंने आपको बताया होगा, मैंने अपने वीडियो में संविधान के उपराष्ट्रपति के वीडियो में उपराष्ट्रपति का पूरा डिटेल दिया है। यदि आपको ये अच्छे से ना समझ में आए तो उस वीडियो के जाकर आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में होगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से 69 तक मैंने आपको बताया होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति हो गया अनुच्छेद 63 के तहत, और अनुच्छेद 66 में आपको बताया होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो अनुच्छेद सी, ऑप्शन नंबर सी सही है दिए गए प्रश्न का कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला सवाल आपका है 7वां, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखो बच्चों 7वां सवाल का उत्तर है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता है। नागरिकता कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। या आपको कभी-कभी यूके दे देते तो भी सवाल का उत्तर हो जाएगा। और भाग 2 के तहत है नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान क्या है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और कहाँ के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान में। चलिए बच्चों अगला देखते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया कौन सा है? तो मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया है। यहाँ पर मैं सीधे आपको अनुच्छेद बता देता हूँ। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो अनुच्छेद 55 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो बच्चों पिछले पुलिस में, अभी हाल ही के पुलिस में परीक्षा में पूछा गया था कि 2024 के पुलिस परीक्षा में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को डैश डैश किसके हाथों के द्वारा लिखा गया था। देखो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि प्रेम बिहारी नारायण जादा ने अपने हाथों से भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को लिखा था। और उन्होंने इस लेख के लिए, मतलब संविधान को लिखने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया था, बस केवल प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखा था। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। भारतीय संविधान की डैश डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास होगा, 11वीं सूची, 12वीं सूची, 8वीं सूची। तो बच्चों देखो 8वीं अनुसूची कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कहता है कि मानक भाषा संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है भैया? मानक भाषा संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषा? 22 भाषा। संविधान के निर्माण के समय कुल कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। तो एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, फिर 4 भाषा जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सिंधी कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 का था, 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको 10 संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिया है। आगे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही प्रश्नों को लेकर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और संविधान के सभी प्रश्न अच्छे आपको लगे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको मैं फिर इससे भी अच्छा प्रश्न लेकर आऊं और आपके एग्जाम के लिए ये फायदा करे। बच्चों फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।